जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ में एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी करने वाला हूं, जिसे भी आप आने वाले समय में घटित होता हुआ अवश्य देखेंगे। और दर्शकों, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, इसके लिए भी आपको मैं कुछ कारण जरूर बताता हूं। पहली बार जब मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का अध्ययन किया था, तब मुझे बहुत स्पष्ट शब्दों में बात समझ आ गई थी कि इनका आने वाले समय में एक बहुत बड़ा राजयोग बनने वाला भी है। लेकिन मैंने समय समय पर केवल आपको 1 से 2 वर्ष आगे क्या घटित होने वाला है, उसके संदर्भ में ही हमेशा आप लोगों को अवलोकन दिया है। सबसे पहले मैंने दिया कि लोकसभा चुनाव के अंदर वो स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। आपने वह बात भी सत्य होते हुए देखी है। उसके बाद मैंने कहा था कि इनका अब तक का सबसे ज्यादा बड़ा विरोध भी होगा। जब ऐसा कुछ भी नहीं था तब मैंने ये बात कही थी, और आपने बीच में कालखंड देखा जब इनका विरोध भी अवश्य हुआ था। उसके बाद जब कोविड की दूसरी लहर चल रही थी, मई का माह था, हर तरफ निराशा का माहौल था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ में उस समय पर पूरे भारत के अंदर एक निराशा का भाव था। तब भी मैंने ये कहा था कि मई 2021 के बाद में सारी परिस्थितियां पुनः सही हो जाएगी, और वो घटना भी आप लोगों ने घटते हुए देखी है। उसके बाद मैंने आप लोगों से कहा था कि प्रधानमंत्री जी का अब तक का सबसे बड़ा राजयोग आरंभ होने वाला है, और उस घटना को भी आप घटित होते हुए देख रहे हैं कि अब पूरे विश्व के अंदर वो एक सर्वमान्य नेता के रूप में उभर रहे हैं, और दुनिया के तमाम देश उन्हें अपनी अग्रणी पंक्ति में रख करके फिर चलना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों से ये भी कहा था कि जैसे ही मंगल की दशा आरंभ होगी, राजयोग आरंभ होगा, उसके साथ में आप एक बहुत बड़ा परिवर्तन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वभाव में देखेंगे, और उनका व्यवहार पूरी तरह से बदल जाएगा। अगर आप लोगों को वो वीडियो भी याद हो तो उस वीडियो को भी आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनके स्वभाव के अंदर भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है, और अब वो बहुत सहनशीलता के साथ मिलनसार तरीके से काम करते हैं। दर्शकों, यहां तक कि सारी घटनाएं जो भी मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कही थी, अक्षर अक्षर सही साबित हुई है। लेकिन अब उससे भी आगे का एक महत्वपूर्ण पड़ाव जो उनके जीवन में आने वाला है, और उनके पूरे जीवन के कालखंड को एक ऐसा रूप देने वाला है जिसके संदर्भ में हम अगर ये कहें कि एक ऐसी पहचान जो व्यक्ति को उसके काम के आधार पर और उसके पूरे जीवन के आधार पर मिलती है। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बताऊं, जैसे महात्मा गांधी, महात्मा की उपाधि उन्हें अपने पूरे जीवन के कालखंड के बाद में, उनके त्याग और समर्पण के बाद में, उनके कार्यों के अनुसार इस भारत की भूमि में उन्होंने जो काम किया उसके आधार पर उन्हें महात्मा की उपाधि मिली थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी गई, यानी कि उनके कार्य इतने मजबूत होते थे, उनके हौसले इतने मजबूत होते थे कि जिस कार्य को भी वो अपने हाथ में लेते थे उसे वो पूरा अवश्य करते थे, और इसीलिए वो लौह पुरुष के नाम से विख्यात भी हुए। ऐसा ही एक सिनेरियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी बनेगा, जो आने वाले समय में आपको सत्य होता हुआ प्रतीत होगा। और वो सिनेरियो होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने इस पूरे जीवन के कालखंड के अंदर अपने द्वारा किए गए कार्यों के कारण से, अपनी प्रतिभा के कारण से, अपने व्यक्तित्व के कारण से, अपनी दूरदर्शिता के कारण से, अपनी कार्यशैली के कारण से, और पूरे विश्व के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता के कारण से आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वर्ण पुरुष
अर्थात गोल्डन मैन के नाम से जाने जाएंगे। यानी भविष्य के अंदर उन्हें पूरा विश्व एक उपाधि अवश्य देगा और वो उपाधि ऐसी होगी जो उनके पूरे व्यक्तित्व को प्रदर्शित करती होगी और वो उपाधि होगी द गोल्डन मैन, यानी स्वर्ण पुरुष। यानी जिनके काम के अंदर, जिनके व्यवहार के अंदर, जिनकी जीवन शैली के अंदर, जिनके विजन के अंदर कहीं कोई खोट नहीं है और हमेशा उन्होंने खरा सोना जिस तरह से होता है उसी दृष्टिकोण के साथ, उसी व्यवहार कुशलता के साथ और उसी प्रतिभा के साथ हमेशा अपने जीवन में काम किया है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि उन्हें आने वाले समय में मिलने वाली है। दर्शकों, ये बात मैं उनकी कुंडली के अध्ययन के बाद में कह रहा हूं और उनके जीवन का पूरा कालखंड मैंने उनकी कुंडली के आधार पर बहुत अच्छी तरह से समझा है, देखा है और उसके आधार पर उनके संदर्भ में अब तक की ये सबसे बड़ी भविष्यवाणी मैं इस वीडियो के माध्यम से कर रहा हूं और इसे भी आप आने वाले समय में घटित होता हुआ देखेंगे। दर्शकों, फिर थोड़े समय के बाद में और उनके साल 2 साल के बाद के जीवन को लेकर के फिर कोई बड़ी घोषणा, कोई बड़ी भविष्यवाणी मैं फिर करूंगा, लेकिन आने वाले समय के अंदर यही एक बड़ी उपलब्धि उन्हें और प्राप्त होने वाली है और इसीलिए मैंने आप लोगों के सामने बात भी रखी है कि भविष्य में उन्हें पूरा का पूरा ये संसार किस दृष्टिकोण से देखेगा और किस नाम से वो विख्यात होंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर भेंट होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।